हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीविश रीडिंग्स। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी कनेक्शन आपके पर्सन के साथ क्या आपकी एनर्जी है, करंट एनर्जी, और इन फ्यूचर आपकी रिलेशनशिप का एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है कि नहीं, उनके फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और कहाँ पर आपका रिलेशनशिप जा रहा है। ओके, तो पहले हम सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की ना एनर्जी चेक करेंगे। यहाँ पर दो पाइल्स हैं, दोनों में से कोई एक पाइल आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे एक पायल के ऊपर है सुंदर सा ये बुके विथ लिली। ओके, ये अगर आपको दिख रहा है तो ये लिली का बुके है। एक मिनट, लाइट मैं इधर कर देती हूँ तो आपको दिखे। दिस इज द लिली फ्लावर एंड देन ऑन द सेकेंड पायल यू हैव द केक। ओके, तो दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, पॉज करके थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं उस पर। ओके, सो मैं आपको ये पास से दिखा देती हूँ। दिस इज द लिली फ्लावर एंड दिस इज केक। दिस इज पाइल 2, दिस इज पाइल 1, पाइल 1, पाइल 2। ओके, सो आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपनी जो भी चीज़ आपको दोनों में से कोई एक चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है सबसे ज़्यादा, वो आपका पाइल होगा। कमेंट सेक्शन के अंदर मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूंगी। ओके, और गाइस ये जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा कि जहाँ से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आप पर एप्लीकेबल है। जिस भी टाइम से आप ये रीडिंग देख रहे हैं आप पर एप्लीकेबल है। जहाँ से भी जो भी लैंग्वेज रिलीजन आप लोग फॉलो करते हैं, ये रीडिंग आप पर ज़रूर एप्लीकेबल होगी। अगर ये आपके फीड में आई है और आप इसे देखने के लिए रुके हैं तो इस रीडिंग में डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, इसलिए रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही और रीडिंग के लिए बने रहिएगा इस चैनल पर हमेशा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। हेलो पाइल 1, आपने चूज किया है ये क्यूट सा बुके, लिली बुके। ओके, लेट्स सी कि पहले आप लोगों की एनर्जी क्या चल रही है आपके इस कनेक्शन के अंदर आपके पर्सन के साथ, और फिर हम ये वाला कार्ड देखेंगे। ओके ओके, सो पाइल 1, आपके लिए कार्ड आया है द वर्ल्ड, द चैरियट एंड द जस्टिस। ओके, सो पाइल 1, जैसा कि मैं पहले यहाँ पे बता दूँ, विद द वर्ल्ड कार्ड आई फील कि आपका ये जो कनेक्शन है, जो पर्सन है, जो रिलेशनशिप है ना, ये फेटेड है। ओके, ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है। ये ऐसे ही आपकी लाइफ में नहीं आए पर्सन, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में ऐसे ही रैंडमली नहीं आए हैं। ये यूनिवर्स का कनेक्शन है, यूनिवर्सल कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है, कोई पास्ट कनेक्शन है इस इंसान के साथ आपका। ओके, एक सोल लेवल का कनेक्शन है इस इंसान के साथ आपका। और अभी जो आपकी करंट एनर्जी में देख रही हूँ इस कनेक्शन के अंदर, एक तो ये फेटेड कार्मिक स्पिरिचुअल कनेक्शन है बहुत स्ट्रांगली। ऑल्सो मैं ये देख रही हूँ कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं एक सर्कल को कंप्लीट कर रहा है आपका ये कनेक्शन। ओके, हो सकता है कि बहुत स्ट्रांग ग्रोथ आपको इस इंसान की तरफ से मिली हो या इनको आपकी तरफ से मिली हो इस कनेक्शन के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर, और ये कनेक्शन, ये रिलेशन में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग पर जाता हुआ देख रही हूँ। हो सकता है अभी, क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आया है, कुछ एक फेयरनेस कुछ आउट ऑफ बैलेंस चला गया हो, कुछ ऑनेस्टी इशू रहे हो, या पास्ट के अंदर कोई भी डिफिकल्ट टाइम कुछ आपने फेस किया है ऑनेस्टी को लेकर के, सच्चाइयों को लेकर के, या तो आप दोनों में से किसी एक ने कोई बहुत डिफिकल्ट ट्रूथ को फेस किया है। ठीक है, और आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, या फिर आप रियलाइन करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को एक डीपर ऑनेस्टी के साथ, एक डीपर इंटीग्रिटी के साथ। ओके, सो करंटली जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक बहुत स्ट्रांग ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप में से कोई एक इंसान या आप दोनों इस कनेक्शन, इस रिलेशनशिप में आने के बाद ना आप लोगों को अपनी आइडेंटिटी पता लगी, अपनी जगह इस दुनिया में पता लगी। जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप ये एक बार ये रिफ्लेक्ट करिए कि आप इस कनेक्शन से मिलने से पहले कैसे थे और आप आज कैसे हैं। ठीक है, इस इंसान से मिलने से पहले और आज में आपके पास क्या आपके लाइफ में चेंज आया। आई एम श्योर कि आप में से कुछ लोगों का तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया होगा जो आप हैं, आपकी आइडेंटिटी के अंदर, आपके वजूद के अंदर। ठीक है, और आप जब पास्ट में देखेंगे ना तो आपको ये रियलाइज होगा कि किस तरीके से आपने इस इंसान के साथ इस रिलेशनशिप में ग्रो किया है। तो कुछ ना कुछ कार्मिक बहुत स्ट्रांग मेजर ग्रोथ में आप लोगों की देख रही हूँ जो इस रिलेशनशिप और इस इंसान के आने से आपकी लाइफ में हुई है। एंड आप लोग
एक तरीके से ना कंप्लीट हुए या अपने आप से, अपने पुराने सेल्फ से इवॉल्व हुए हैं इस इंसान के साथ। कुछ आपके अंदर बहुत चेंज आया है इस रिलेशनशिप में आने के बाद। ओके, जस्टिस यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि कुछ कर्मा का इशू जरूर रहा है आप दोनों के बीच में, और ऑनेस्टी का इशू रहा है। कुछ ऐसे लेसन आपने सीखे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर जो बहुत जरूरी थे आप दोनों को सीखने, जिसके अंदर आप दोनों के अंदर फेयरनेस की एक इच्छा, एक एनर्जी आएगी। ठीक है, मैंने जैसे पहले कहा कि आप लोगों का कुछ डिफिकल्ट सच्चाइयाँ, कुछ मुश्किल ऐसे सच हैं जो आप लोगों के सामने आए, आपने उसे फेस किया। और फिलहाल मैं देख रही हूँ कि आपका एक कनेक्शन इन सब चीजों की वजह से रियलाइन हो रहा है। ठीक है, और देर इज अ स्पिरिचुअल रिव्यू, जैसे ना यूनिवर्स रिव्यू कर रहा हो आपके रिलेशनशिप को, और यूनिवर्स रिव्यू कर रहा है आप दोनों के फीलिंग्स को कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, क्या फेयर है, क्या ये कनेक्शन आप लोग रिव्यू कर रहे हो कि आपका ये जो कार्मिक कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, कितना ये आप दोनों के लिए अच्छा है, कितना ये आपके लिए एक हाईएस्ट गुड के लिए आपके लिए अच्छा है। ओके, और इस रिलेशनशिप में देख रही हूँ कि यहाँ पे ना गिव एंड टेक की एनर्जी है। तो जो आप रिलेशनशिप में देंगे, जो आप दूसरे इंसान को देंगे, वही आपको मिलेगा, एंड वाइस वर्सा। उस इंसान को भी ये रियलाइज हो सकता है हो रहा हो अभी, या उन्हें पता हो कि जैसा वो करेंगे ना वैसा ही उनको आपकी तरफ से भी मिलेगा। ठीक है, तो एक बहुत ज्यादा कार्मिक रिलेशन है गाइस ये आप दोनों का। जितना आप सामने वाले को जैसे ट्रीट करेंगे वैसा ही ट्रीटमेंट यूनिवर्स आपको देगा आपकी लाइफ में। ठीक है, वैसा ही एक्सपीरियंस यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ में देगा, और सेम आपके उस इंसान के साथ भी है। So this energy that I'm seeing, I'm also seeing that there is a very beautiful energy surrounding your relationship. Okay, with the world card, आई फील दैट देयर इज समथिंग न्यू दैट विल इमर्ज। अगर आप लोग किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर कुछ सच से रिलेटेड कुछ इशू हुआ हो, या आपको लगा हो कि आपके साथ कुछ सही से डीलिंग नहीं हुई, मुझे ऐसा लग रहा है सिचुएशन के अंदर ना कुछ इमर्ज होगा जो बहुत फ्रेश एनर्जी, नई एनर्जी बिल्कुल इस रिलेशनशिप में आएगी इस सिचुएशन के बाद। और चैरिट का कार्ड मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आप दोनों में से कोई एक, या आप दोनों ना डिटर्मिन्ड है आपके रिलेशनशिप के अंदर। अभी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फास्ट एनर्जी आएगी, एक फास्ट मूवमेंट आता हुआ मैं देख रही हूँ, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मैं बिल्ड होता हुआ देख रही हूँ आपके कनेक्शन के अंदर। अभी आपकी एनर्जी है, ये इस टाइम एनर्जी है, आप दोनों के अंदर ये एनर्जी है। ठीक है, आप में से कोई एक ना एकदम रेडी है अपने रिलेशनशिप का चार्ज लेने में, अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाने में, इसी रिलेशनशिप, इसी इंसान के साथ। ओके, और बहुत जल्दी मूव फॉरवर्ड आप दोनों एक साथ कर जाएंगे, अपने पास्ट स्ट्रगल को, पास्ट जितने भी प्रॉब्लम्स हुए हैं उसको ओवरकम करेंगे। अभी करंट एनर्जी ऐसी है कि आप लोग चाह रहे हैं कि आप उन सब चीजों को पीछे छोड़ के आगे बढ़े। ठीक है, तो आप में से कोई एक ना इस जर्नी को स्टॉप नहीं होने देना चाह रहा। आपका ये रिलेशनशिप मुझे रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, खत्म होता हुआ इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर अभी तक ये रिलेशनशिप स्टैंड स्टिल पे था और आपको लग रहा था चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, कहीं हम फंस गए हैं, एकदम रुक सा गया है एनर्जी, तो बहुत जल्दी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की ना एनर्जी बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत जल्दी मूवमेंट आने वाला है। ये कनेक्शन ना लंबे टाइम तक रुका नहीं रहेगा। ठीक है, इसकी एनर्जी बहुत जल्दी चेंज होने वाली है, बहुत जल्दी मूवमेंट आता हुआ मैं देख रही हूँ, और एक डिसीजन की तरफ आप लोगों का रिलेशनशिप जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सच्चाई की जरूरत है, यहाँ पे क्या चीज सही है उसकी जरूरत है, और मेरे को कहीं ना कहीं अपॉलॉजीज भी दिखाई दे रही है। ठीक है, क्लैरिटी आएगी आप दोनों के बीच में, और मेरे को सॉरी भी कोई यहाँ पर बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ये फ्लावर्स आए थे यहाँ पे, somebody is wanting to come to you with uh, with apology, with clarity. Okay, and जैसे होता है ना कि हम किसी को मनाने के लिए फूल लेकर के जाते हैं, या किसी को खुश करने के लिए फूल लेके जाते हैं, अपने डीपर फीलिंग्स दिखाने के लिए फूल लेकर के जाते हैं। तो हो सकता है कि आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई एक, या आप दोनों एक दूसरे को सरप्राइज करें किसी गिफ्ट से, या इवन एक फ्लावर बुके के साथ। ओके, और आपके रिलेशनशिप में मैं क्लैरिटी आती हुई देख रही हूँ, आप दोनों को ना रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी अपने रिलेशनशिप के टूवर्ड्स। ओके, और ये रिलेशनशिप मुझे कुछ ऑर्डिनरी रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहा। ये कनेक्शन ना एक रियूनियन की तरफ, अगर आप लोग किसी तरीके से दूर हैं, फिजिकली डिस्टेंट हैं, तो मुझे आपका रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक मेजर डिसीजन आप लोगों का इस रिलेशनशिप को लेकर के होगा। और ये कनेक्शन ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्शन ना आपका पर्पस वाला कनेक्शन है।
इस कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप के अंदर पर्पस है, कुछ आपकी ग्रोथ है, आपकी डिग्निटी, सब कुछ है इस रिलेशनशिप में, इस इंसान के साथ आपका। ओके, अगर मैं उनकी अभी करंट फीलिंग्स देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ना वो ऐसा सोचते हैं कि आपके साथ वो बिल्कुल कंप्लीट फील करते हैं। विद द वर्ल्ड कार्ड हियर आई फील कि वो आपके साथ लिटरली बिल्कुल कंप्लीट फील करते हैं। उनको लगता है कि आप ही उनकी डेस्टिनी है। हो सकता है आपने उन्हें मदद की हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की हो, आपके आने के बाद उनकी लाइफ में कुछ चेंज आया, पॉजिटिव चेंज आया, वो ग्रो किए हो किसी तरीके से। ओके, तो उनको तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आपके बगैर उनकी जिंदगी चलेगी। आप उनको ये वो तो श्योर है पूरा कि आपका ये रिलेशनशिप डेस्टीन्ड है बिल्कुल। इनफैक्ट अगर वो आपसे अभी बात नहीं कर पा रहे हैं या आपको बोल नहीं पा रहे हैं ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप ना एक अपने आप में एक पूरे कंप्लीट इंसान है। ठीक है, और उनकी रीच से बाहर है, मतलब आप तक पहुंच नहीं सकते, उनकी पहुंच से बाहर लगते हैं आप उनको। एक हायर लेवल पे वो आपको देखते हैं। ओके, और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इशू हुआ है ना, थोड़ा बहुत या कुछ मेजर इशू हुआ है कुछ सच्चाइयों को लेकर के, तो ये इंसान ना चीजों को ठीक करना चाह रहे हैं। इनके फीलिंग अभी ऐसे हैं आपके लेकर के कि दिस पर्सन वांट्स टू मेक थिंग्स राइट फॉर यू। इनको बैलेंस लेकर के आना है रिलेशनशिप में, आप में और उनमें बैलेंस लेकर के आना है। ठीक है, और चैरिट की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये भी दिखा रही है कि बहुत जल्दी शायद वो आपके टूवर्ड्स आएंगे, बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी वो आपके टूवर्ड्स आने वाले हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखा रही है। और ना ये इंसान कैजुअल नहीं है आपको लेकर के, मतलब एक कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहते, ये आपके साथ एक बहुत सीरियस रिलेशनशिप चाहेंगे। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम टू यू, और बहुत इंटेंशनली आपके साथ आएंगे। इनफैक्ट अभी ये प्लान कर रहे हैं कि आपको अप्रोच कैसे करें, इस सिचुएशन को ठीक कैसे करें। उनका मतलब उनकी इच्छा है कि आपके साथ वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं, चीजों को ठीक करना चाह रहे हैं, रिपेयर करना चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप को। ओके, और ये बॉन्ड मेरे को ना बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक एक ग्रोथ बेस्ड बॉन्ड रख रहा है कि आप दोनों को ना एक दूसरे की जरूरत है जिंदगी में। ओके, और ये वो इंसान भी फील करते हैं। हो सकता है कभी कहा नहीं हो उन्होंने आपसे, कभी जताया नहीं हो, कभी आपको ये बताया नहीं हो कि वो ऐसा फील करते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि आप ही हैं उनके लिए, आप ही के बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए, आपके लिए फील करते हैं वो। ठीक है, और ये मैंने क्लैरिफाइंग कार्ड निकाला था कि नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओ माय गॉड, वाओ, दो दो वर्ल्ड के कार्ड हैं आपके पास। पाइल नंबर 1 पीपल, आपका ये कनेक्शन, जो एक ऑनेस्ट ट्रूथ मैं बताऊं ना आपको ऑनेस्टली, आपका ये कनेक्शन एक कार्मिक कनेक्शन है। ये मेंट टू बी कनेक्शन है। इसमें कितना ही कुछ भी हो जाए ना, आपका फेटेड है ये कनेक्शन। आपका रियूनियन होता हुआ मैं देख रही हूँ। वी हैव 2 वर्ल्ड कार्ड्स हियर, 2, मतलब एक नहीं 2 है। और देख रही कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। एक टर्निंग पॉइंट आएगा आपकी लाइफ में, हो सकता है अभी वो टर्निंग पॉइंट चल रहा हो, जहाँ पे ना आपकी ये सारी चीजें खत्म होके आपकी लाइफ के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग एक कंप्लीशन आएगा जो आप दोनों एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, और ये कनेक्शन आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एकदम सोल कनेक्शन है, फेटेड कनेक्शन है। आई सी रीयूनियन हैपनिंग, तो अभी अगर आप लोग दूर हैं अपने पर्सन से, आपका रीयूनियन होता हुआ मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हों, या फिर ये भी हो सकता है कि जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं या जिसको भी माइंड में रख करके आपने ये वीडियो देखी है, वो इंसान आपसे दूर हो, या दूर जाने के बाद हो सकता है आप लोगों को डाउटफुलनेस हो गया हो कि हमारा रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है। तो ये रीडिंग के अंदर मैं आप लोगों का फ्यूचर बहुत अच्छा देख रही हूँ। ओके, ऑनलाइन इंटरेक्शन होती हुई मैं देख रही हूँ आप लोगों की। आप लोगों की ना आने वाले दिनों में कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन होने वाली है अबाउट कमिटमेंट। आपके रिलेशनशिप के कमिटमेंट को लेकर के आप दोनों के अंदर बातें होंगी, बाउंड्रीज के बारे में बातें होंगी। आप में से कुछ लोग तो इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि ऑफिशियल कर लेंगे अपना रिलेशनशिप आने वाले दिनों के अंदर। ओके, मैं इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देख रही हूँ। पाइल नंबर 1 पीपल, इस रिलेशनशिप के अंदर फुलफिलमेंट देख रही हूँ। फेटेड है ये सब कुछ। आपको इस इंसान के साथ ना ऐसा लगेगा कि आप घर आ गए हैं अपने, ये इंसान आपका घर है।
और आप भी इस इंसान के लिए उनका घर है। एक नया फेज आप लोग अपनी लाइफ में शुरू करेंगे एक साथ हो करके। यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ फेज टुगेदर एंड दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग वेरी सून। एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में मैं आप दोनों को जाते हुए देख रही हूँ, जहां पर एक म्यूचुअल एफर्ट होता हुआ मैं देख रही हूँ। आप दोनों की तरफ से इक्वल एफर्ट आएगा, वो भी उतना ही एफर्ट करेंगे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में जितना आप करेंगे, और आप दोनों एक शेयर्ड पाथ पर, एक शेयर्ड रास्ते पर चलने वाले हैं आगे जा करके। ये बहुत सुंदर एनर्जी है पाइल नंबर 1 पीपल, बहुत ही। पाइल 1 आपका तो इतना अच्छा है ना, मतलब मैं क्या ही बताऊं, लाइक रियली it is such a beautiful energy and this person is really wanting to be with you. ये इनफैक्ट ज्यादा प्लान कर रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपसे बात करें। तो आपका ये जो कनेक्शन है ना, ऑनेस्टली एक ऑनेस्ट ट्रूथ, इसी पर ये वीडियो है। एक कि विल यू बी टुगेदर, सो योर आंसर इज अ कंप्लीट यस, क्योंकि यहाँ पे दो कार्ड, दो वर्ल्ड के कार्ड आए हैं और चैरियट का भी कार्ड है। डेफिनेटली आप लोगों का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है ये, और एक ऑनेस्ट ट्रूथ जो आपके रिलेशनशिप की थी, उनके फीलिंग्स थे, ये मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश की है। ये फीलिंग्स अगर आपसे रेजोनेट हो रहे हैं, ये एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट हो रही है, इसकी एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट के अंदर अपने पाइल के साथ 111 या लव टाइप करके कमेंट कर सकते हैं। इसकी एनर्जी को आप रीड कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे और भी कुछ आपके रिलेशनशिप के बारे में। So let's see some more things about this relationship, about this connection in your life. एंड गाइज ये कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है कि ये इंसान ऐसे टाइम पास के लिए, ये जेन्युइनली आपके लिए फील करते हैं। इन्हें जेन्युइनली लगता है कि इन्हें अपनी जिंदगी आपके साथ गुजारनी चाहिए, क्योंकि इन आपके साथ ना इनको अपनी ग्रोथ दिखाई देती है, अबंडेंस दिखाई देता है इनको। इन्हें लगता है कि पूरी दुनिया, इनका वर्ल्ड कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इनकी लाइफ में आएंगे तो। एंड दिस इज ऑनेस्टली व्हाट दे फील अबाउट यू, दिस इज ऑनेस्टली व्हाट दिस कनेक्शन इज। सो आपके कनेक्शन के अंदर हो सकता है कि कुछ इम्परफेक्शंस आप दोनों को एक दूसरे में दिखती हो। जैसे मैंने कहा ना कि कुछ पास्ट फियर या कुछ ऐसे चीजें हैं जिनसे आप उभरेंगे, या आपको आपने फेस की होंगी कुछ सच्चाइयाँ, ठीक है, इस रिलेशनशिप के अंदर, जो बहुत डिफिकल्ट रहा भी होगा आपके लिए। या हो सकता है कि ऐसा हो, ऐसा लगता हो इस इंसान को कि ये परफेक्ट नहीं है आपके लिए, या आपको लगता हो कि आप परफेक्ट नहीं है उनके लिए। लेकिन आप दोनों में एक टॉलरेंस आएगा, और वो ये होगा कि अगर परफेक्ट नहीं है तो कोई एक दूसरे को ठीक करने की या परफेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे आप दोनों इस रिलेशनशिप के अंदर। ओके, सो काफी टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस आता हुआ मैं देख रही हूँ टूवर्ड्स द इनपरफेक्शन। जो आपको एक दूसरे में अच्छा नहीं लगता ना, उसको अब आप एक्सेप्ट करेंगे। इस रिलेशनशिप के अंदर हमेशा वो चीज रहेगी, एक पेशेंस रहेगा इस रिलेशनशिप के अंदर। Wow, your world together, a halo of loyalty. So this person is really wanting to. देखिए एक जस्टिस का कार्ड भी यहाँ पर आया है। जस्टिस के कार्ड से भी मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो मतलब एक फेयरनेस की डीलिंग, कुछ फेयरनेस से इशू आप दोनों का जरूर हुआ होगा। ओके, लेकिन आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी देख रही हूँ मैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आप प्यार से ज्यादा ना, आपका रिलेशनशिप लॉयल्टी पे बेस्ड होगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल हैं। कभी कभार होता है हम किसी से प्यार करते हैं लेकिन फिर भी ना इधर उधर फ्लर्ट करते फिरेंगे, होते हैं ऐसे भी कुछ रिलेशनशिप्स। लेकिन आपके रिलेशनशिप में लॉयल्टी ज्यादा है। आप दोनों का जो वर्ल्ड में देख रही हूँ ना, वो बेस है लॉयल्टी पे, बस एक दूसरे के लिए। ऐसा आप दोनों का रिश्ता है, और ऐसा ये सच्चाई है आपके रिलेशनशिप की। देखिए अभी कुछ भी आपकी एनर्जी हो, ये वो है जो आपको पता नहीं है, ये वो है जो आपको दिखता नहीं, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द कर्टन्स, समथिंग की जो यूनिवर्स चाहता था कि आप तक पहुंचे इस रीडिंग के थ्रू। ओके, so this is what I see. Let me see some more cards for you, pile number 1 people, about your relationships. Yeah, and then we're going to see some more things from the other deck also. Restart, wow. देखिए, so guys, reunion आया था, मैंने पहले भी बताया था, with the world card I could see reunion,
कोई बहुत जल्दी से तेजी से चैरियट की एनर्जी में आपके पास आ रहा है फॉरगिवनेस के लिए, और शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों को फूल भी आए, आपसे ऑनलाइन इंटरेक्ट करे, कोई टेक्स्ट भेजे आपको, ठीक है, और सॉरी बोलने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए रिलेशनशिप। और जिनके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा नहीं हुआ है, तो आपके रिलेशनशिप की ये ऑनेस्ट ट्रूथ है जो आप तक पहुंचनी थी, उनके फीलिंग्स हैं, वो क्या फील करते हैं आपके लिए, एंड अ वेरी गुड रीस्टार्ट इज कमिंग इन योर रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। एक फ्रेश एनर्जी आ रही है जहाँ पे सच में प्यार शुरू होगा आप दोनों का, आप दोनों के अंदर फॉरगिवनेस आएगी, एक्सेप्टेंस आएगी, और एक नए तरीके से आप अपने लव फेज को शुरू करेंगे। एक नई बिगनिंग होती मैं देख रही हूँ आपके लव लाइफ में। पाइल नंबर 1 पीपल, अभी देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स यहाँ पर। सॉरी, लेट्स सी some more cards for you. Pile number 1. Please tell me some more cards for pile number 1 people. Yes, be authentic, be real and true to who you are and how you feel. So जब भी आपके पास आए ना इंसान अपनी फीलिंग्स बताने, कुछ रीस्टार्ट करने, तो प्लीज आप ही ऑनेस्ट रहिएगा। जो आपको नहीं पसंद, अपनी बाउंड्रीज के बारे में आप बात करते हो तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो अब जस्ट बी ऑथेंटिक। आपको कैसा लगता है, आप कौन है, आप कैसा चाहेंगे कि आपका रिलेशनशिप रहे, ये सब आपको उनको बताने की जरूरत है गाइस, ठीक है। जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे ना, उतना ही आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा होगा। लेट्स सी सम मोर मैसेजेस। Honesty is essential. Speak with love and truth. See? So, with the justice card, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ honesty से related issues रहे हैं आप दोनों के ना past में, और वही issues की वजह से कुछ दूरियां आप दोनों में आ गई होंगी, या इस रिलेशनशिप की एनर्जी कुछ ऐसी ना सही गलत पर, ऑनेस्टी पर टिकी हुई है, अभी फिलहाल स्टक है, ओके। लेकिन द मोमेंट आप दोनों एक दूसरे से ऑनेस्ट हुए, आप दोनों ने सच्चाई को, अपनी इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस किया, एक्सेप्ट किया और कबूल किया, अकाउंटेबिलिटी ली अपने एक्शंस की, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एक दूसरे की, तो आपका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इमर्ज होने वाला है, इवॉल्व होने वाला है, और एक कंप्लीशन की एनर्जी आने वाली है जिसमें आप दोनों अपनी एक नई दुनिया शुरू करेंगे एक साथ। लॉयल्टी पर बेस होगी, सच्चाई पे बेस होगी, और प्यार पे तो डेफिनेटली बेस होगी। पाइल नंबर 1 पीपल, आपके रिलेशनशिप के लिए ये मैसेज था, और आई होप कि ये मैसेज आपसे रेजोनेट हुआ हो, इस मैसेज के द्वारा आपको कुछ कंफर्ट मिला हो, क्लैरिटी मिली हो। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को अभी तक अगर फॉलो नहीं किया तो उसे प्लीज फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस, डे टू डे प्लानिटरी मूवमेंट के हिसाब से मैसेजेस डालती हूँ कि कैसे वो आपको इम्पैक्ट करेगा, ओके। सो इंस्टाग्राम पेज को आप मेरे फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे आप मेरे से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर 111 लव अपने पाइल नंबर के साथ जरूर टाइप करिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग डेज। प्लीज बी हैप्पी, हेल्दी एंड प्लीज बी इन लव ऑलवेज, ओके। अपने आप से प्यार करिए, तभी आप सामने वाले से ज्यादा प्यार कर पाएंगे, तभी सामने वाला भी आपको प्यार कर पाएगा। पाइल नंबर 1 पीपल, दिस वाज योर मैसेज। प्लीज टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हेलो पाइल नंबर 2 पीपल, आपने चूज किया है, एक मिनट में ये दिखा दूं, आपने चूज किया है ये केक। पाइल नंबर 2 पीपल, ये रीडिंग आपके लिए है। केक से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ स्वीटनेस, कुछ सेलिब्रेशन आप लोग की लाइफ में आ रहा है, बट रीडिंग में देखते हैं और क्या निकल रहा है, उसके हिसाब से मीनिंग देखते हैं कि आपने केक क्यों चूज किया। ये कार्ड हम बाद में देखेंगे, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। पहले आप लोगों के लिए आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स अगर नहीं दिख रहे हैं तो मैं थोड़ा पीछे रख देती हूँ कार्ड्स को, ओके। तो रीडिंग शुरू करते हैं। पहली बात तो मैं बताऊं, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिलेशनशिप की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर मैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जी की बात करूं तो मुझे फिलहाल आपके सॉरी
अगर मैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जी की बात करूं तो मुझे फिलहाल आपके रिलेशनशिप में ना टेंशन दिखाई दे रही है, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, पावर स्ट्रगल हुई हो, कुछ ऐसा आपके रिलेशनशिप में हुआ है जहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए हो, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हुआ हो, इमोशनल हो सकता है आपका इमोशंस और उनके इमोशंस मैच नहीं हुए हो। ठीक है, हो सकता है आपके इस कनेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, दोनों या दोनों में से कोई एक, किसी को लगा हो कि वो सही है या आप सही हो, और ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं जिसकी वजह से इमोशनल डिस्टेंस आया है आप दोनों के बीच में। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी है, अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है पूरा आप थोड़ा देख लीजिए थोड़ा, और नहीं होती तो पाइल नंबर 1 भी एक बार आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप में से कोई एक दूसरे के बात सुने बगैर ही चला गया हो, या सुने बगैर ही बात करनी बंद कर दिया, सुने बगैर ही डिसीजन ले लिया हो कोई। ठीक है, कि कोई बात अगर करी भी नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ कहा भी नहीं ना किसी को तो भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नेगेटिव दिख रही है। ठीक है, जहाँ पे शायद कोई एक इंसान दूसरे के साथ पूरी तरीके से ओपन अप नहीं हो पाया, कुछ कह ही नहीं पाया, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बहुत नेगेटिव सी एनर्जी दिखाई दे रही है, एक बेबस सी एनर्जी, जहाँ पर वर्ड्स बोले भी गए और किसी को समझ नहीं आए, बिना सुने कोई इंसान चला गया, मिसकम्युनिकेशन हो गया, टेंशन हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गया उसकी वजह से। एक अनकही सी टेंशन है आप दोनों के बीच में, इस रिलेशनशिप की एनर्जी जो मैं अभी देख रही हूँ, और आप दोनों में से कोई एक ना वॉक अवे कर गया है, लेकिन वो वुंड, वो हर्ट, वो चोट अभी भी आपके अंदर या उनके अंदर है। ठीक है, और मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंस और फ्रीडम का भी इशू कुछ देख रही हूँ। ठीक है, हो सकता है आप में से किसी को अपनी सेल्फ वर्थ का बहुत ज्यादा, अपनी वैल्यू का बहुत ज्यादा ख्याल आया हो इस रिलेशनशिप के अंदर, और आपकी पर्सनल स्पेस कहीं ना कहीं सबोटाज हो रही थी, या उनकी हो रही थी, आपके पर्सन की हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ मैं देख रही हूँ स्ट्रेंथ और डिग्निटी। आप में से किसी एक का या आप दोनों का ना अपनी स्ट्रेंथ और अपनी डिग्निटी पर फोकस रहा, कि आपकी डिग्निटी, आपकी रिस्पेक्ट के लिए ये सही है कि नहीं, ऐसा बिहेवियर, ऐसा ट्रीटमेंट सही है कि नहीं। या तो आप या आपके पर्सन ने चूज किया सेल्फ ग्रोथ, अपनी फ्रीडम, अपनी इंडिपेंडेंस, या फिर हीलिंग। ठीक है, लेकिन मैं बताऊं ये एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर। इसमें इमोशनल डिस्टेंस मैं देख रही हूँ। अगर कोई एक अपनी फ्रीडम को ज्यादा वैल्यू करता है तो उसकी वजह से इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों में आ गए। देखिए, यहाँ लव एंड रिस्पेक्ट जरूर है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि हम ये वीडियो के थ्रू आपको ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन की सच्चाई क्या है, द ट्रूथ अबाउट योर कनेक्शन, व्हाट यू नीड टू नो, आर यू गोइंग टू बी टुगेदर, हम ये देखेंगे इस रीडिंग के अंदर। ओके, तो सच्चाई तो ये है पाइल नंबर 2 पीपल की, लव और रिस्पेक्ट आपके रिलेशनशिप के अंदर है, लेकिन ना सेल्फ सफिशिएंसी है आप दोनों के अंदर। मतलब सेल्फ सफिशिएंसी इन द वे कि मेरे को जरूरत नहीं है तुम्हारी, लेकिन मैं वैल्यू करता हूँ या करती हूँ जो भी हम लोग शेयर किए हैं अभी तक, या हमने जो भी शेयर किया था उसको वैल्यू करते हैं आप दोनों। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी को, एक को या दोनों को ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं है हमें तुम्हारी, बट हम वैल्यू करते हैं रिलेशन को, लेकिन नीड नहीं है। ठीक है, हम अपने लिए बहुत है। 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये दिखा रहा है कि आप ना सेल्फ सफिशिएंसी पर ज्यादा रिलाई करते हैं, या आपके पर्सन रिलाई करते हैं, जिसकी वजह से कि इमोशनल डिस्टेंस है। क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट जो इंसान होता है वो इमोशनली कनेक्ट नहीं होता, डिपेंडेंसी उनकी इमोशनल किसी पर नहीं होती। ओके, सो ये कहीं ना कहीं इशू मुझे दिखाई दे रहा है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में somebody is looking forward। देखिए, मुझे इस रिलेशनशिप में ना एक पोटेंशियल दिख रहा है रिकनेक्शन का, लेकिन इमिडिएटली नहीं दिख रहा है। आप में से कोई एक या आप दोनों वेट कर रहे हैं एक राइट टाइम का, बिफोर यू वांट टू गेट बैक टू दिस पर्सन, और दिस पर्सन वांट्स टू गेट बैक टू यू। एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं। ये कार्ड मेरे को यहाँ पे ना एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, एक होप दिखा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ पेशेंस भी दिखा रहा है। अभी हो सकता है फिजिकल डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में, इमोशनल डिस्टेंस हो, ये मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन ये कनेक्शन मेरे को खत्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, पॉज होता हुआ दिखाई दे रहा है।
आपका ये कनेक्शन ना रुकता हुआ मुझे मतलब पॉज कहते हैं ना, थोड़े थोड़े टाइम के लिए से पॉज हो गया। क्यों हुआ? पर्सनल स्पेस इंपॉर्टेंट है, अपनी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, लगता है कि सामने वाले की जरूरत नहीं है, हम ही काफी हैं, लेकिन हमें अच्छा लगता है जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो समझ में आ रही है? वैल्यू आपको, वैल्यू इस रिलेशनशिप में है एक दूसरे को, लेकिन जरूरत सी महसूस नहीं होती एक दूसरे के लिए। ओके, तो फिलहाल मेरे को आपका रिलेशनशिप एक पॉज फेज में दिखाई दे रहा है, पर आपका बॉन्ड इवॉल्व होगा। थोड़ा टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए आपके बॉन्ड को, लेकिन आपका बॉन्ड जरूर इवॉल्व होगा, क्योंकि विद दिस कार्ड आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड समथिंग दैट इज गोइंग टू बी वेरी होपफुल फॉर यू। यू नो, एक इस रिलेशनशिप में होप तो मुझे दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रांग होप दिखाई दे रही है, लेकिन जब टाइमिंग राइट होगा तब। ओके, अभी हो सकता है टाइमिंग राइट नहीं है, अभी हो सकता है कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, यू नो, कि एक दूसरे को कैसे, जब जब ये लगेगा ना अंदर से महसूस तो हो कि नहीं यार जरूरत है उस इंसान की, वो टाइम, तब वो टाइम होगा। अब इनकी करंट फीलिंग्स मैं बताऊं, जो अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है इनकी, अभी ना ये बहुत कॉन्फ्लिक्टेड इमोशंस हैं इनके, काफी ज्यादा फंसे हुए, माइंड के अंदर बहुत ज्यादा क्योस चल रहा है, इनके अंदर रिग्रेट भी है, गिल्ट भी है, एक फ्रस्ट्रेशन है जो रिजॉल्व नहीं हो पाई, क्योंकि इन्होंने भी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरीके से अनफोल्ड होंगी, इस तरीके से होंगी। ये काफी सोच रहे हैं इस टाइम, काफी ज्यादा सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, अपने कनेक्शन के बारे में, आपके साथ, आपके बारे में। ये अपने आप से पूछ रहे हैं कि कहीं मैंने तो कुछ ज्यादा पुश नहीं कर दिया इस रिलेशनशिप को, कहीं यू नो मेरी तरफ से कुछ ज्यादा तो नहीं हो गई केओस। तो इनके अंदर काफी ज्यादा शोर है इस टाइम, टेंशन है इनके अंदर, जैसे इनको अभी नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे ठीक करें जो हुआ, बट अभी भी ये सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में इनके साथ। एंड आई सी कि ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, दूर हैं लेकिन आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और जिस तरीके से आपको देखते हैं ना, ये देखते हैं कि आप एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंसान है, एक सेल्फ एश्योर्ड इंसान है जिसको ना वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। ओके, आप खुद वैलिडेटेड हैं कि हाँ, मुझे पता है मैं कैसा हूँ, आपको दुनिया की जरूरत नहीं पड़ती बताने के लिए कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, आपको पहले ही पता होगा। और आपको ये काफी ज्यादा एडमायर करते हैं, इनफैक्ट आपकी फ्रीडम को, आपकी इंडिपेंडेंस को, जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं ना, ये काफी ज्यादा आपको एडमायर करते हैं। ओके, और इन्हें लगता है कि आप क्योस से दूर होना तभी आपके लिए अच्छा है, ये चाहते हैं कि आप क्योस से दूर रहें हमेशा, इसलिए शायद ये आपसे दूर भी हैं, ये डिस्टेंस है। और ये जो डिस्टेंस इन्होंने बना रखा है ना, ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट बना रखा है, आउट ऑफ शेम नहीं बना रखा। हो सकता है इन्हें लगे कि आप अपने आप से ही अच्छा कर रहे हैं, यू आर डूइंग वेल ऑन योर ओन। सो ये नहीं चाह रहे कि ये फिर आकर के आपकी लाइफ में कुछ क्योस करें या मैसअप करें, या इनकी वजह से आपकी जिंदगी में कुछ मैसअप हो। ये इनके फीलिंग्स हैं फिलहाल आपके लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास ना होप है, ये आपसे दूर भी हैं तो भी ये होप कर रहे हैं, डिस्पाइट कि आप दोनों की बात हो रही है या नहीं, जितना स्पेस है, गैप है अभी आप दोनों के बीच में, जो शांति है आप दोनों के बीच में, साइलेंस है बिल्कुल, वो वॉच कर रहे हैं आपको अभी भी, वो वेट कर रहे हैं अभी भी, वो आपके बारे में सोच रहे हैं अभी भी। ओके, फुली मूव ऑन नहीं हो पा रहा ये इंसान आपसे। पाइल नंबर 2 पीपल, अभी भी इनके माइंड के अंदर ना एक उम्मीद है, एक इफ है कि काश, या अगर ऐसा हो जाए कि कभी आपसे रिकनेक्ट होने की उम्मीद है इनको। ये सोचते हैं कि क्या आपसे रिकनेक्ट करना ठीक होगा इनके लिए। उन्हें नहीं पता अभी कि कैसे आपसे रिकनेक्ट करें, लेकिन इमोशनली ये इमेजिन करते हैं सिनेरियोज अपने दिमाग के अंदर कि फ्यूचर में दोबारा आपसे मिलेंगे, आपकी राहें टकराएंगी, रास्ते टकराएंगे, और आप दोनों दोबारा से रेडी हो जाएंगे, हील हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे एक नई फ्रेश स्टार्ट के लिए। ऐसे ऐसे सिनेरियोज पता ही अपने माइंड में बनाते हैं आपके पर्सन आजकल। ये इनके करंट फीलिंग्स, इनकी करंट एनर्जी है फिलहाल जो मैं देख रही हूँ। और ये जाने नहीं वाली गाइस, ये जाने नहीं वाली है। ठीक है, हो सकता है कि देखिए यहाँ पे ये इंसान है ना, ये यहाँ पे दो
ये लेके खड़ा हुआ है हाथ में फायर, एज अ साइन, साइन। तो हो सकता है कि ये साइन की वेट कर रहे हो, आपकी तरफ से एक साइन की वेट कर रहे हो। तो ये आपकी तरफ से भी साइन की वेट कर रहे हैं, या आपसे कैसे रीच आउट कर पाए, आपसे कैसे आपके टूवर्ड्स ये स्टेप लें, ये सब ये अभी सोच रहे हैं कि कैसे कर पाएंगे। और गाइस, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है, टू आंसर दिस क्वेश्चन कि आपका ये रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन है या नहीं, डेफिनेटली आपका ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, लेकिन तब है अगर आप दोनों ग्रोथ के टूवर्ड्स सोचें, इमोशनली आप दोनों मेच्योर हो जाएं, इवॉल्व हो जाएं, ठीक है। एक ट्रू पार्टनरशिप के लिए ना एक सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल्फ अवेयरनेस किस चीज की, कि पहले आप ये तो महसूस करें कि इस इंसान की जिंदगी में हमें जरूरत है ना। तो जो भी आपके यहाँ पर जो भी अनस्पोकन रिसेंटमेंट है, जो भी इश्यूज हैं आपके, जब तक आप इनको एड्रेस नहीं करेंगे ना, अपने पुराने स्ट्रगल्स को आप एड्रेस नहीं करेंगे, आप बात नहीं करेंगे उनके बारे में, बात करने से ही उन चीजों को आप लेट गो कर पाएंगे, भूल पाएंगे। ओके, तब मैं आपके रिलेशनशिप को एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाता हुआ देख रही हूँ। डेफिनेटली देयर इज अ यस, बिकॉज आई सी होप हियर, बट पेशेंस चाहिए, स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए इस रिलेशनशिप को इवॉल्व होने में। होगा डेफिनेटली, लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी है, लेकिन तब जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, एक मेच्योरिटी हो, इमोशनल मेच्योरिटी आए आप दोनों के अंदर, टाइमिंग सही हो, और एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हो, ठीक है, जहाँ पे आप ऑनेस्ट हो रहे हैं एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स के बारे में। ओके, अब देखते हैं ये कार्ड आपके लिए आया था, पाइल नंबर 2 पीपल। वाओ, द लवर्स कार्ड। गाइस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ऐसा ना कि आप दोनों के अंदर अलाइनमेंट तो होता मुझे दिखाई दे रहा है। इन द नियर फ्यूचर, आने वाले दिनों में एक इमोशनल अलाइनमेंट आप दोनों का होगा। एक चॉइस आपको बनानी पड़ेगी, आपके कनेक्शन के अंदर एक मोमेंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी, सच्चाई से एक दूसरे को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपके रिलेशनशिप में ना क्लैरिटी आती हुई देख रही हूँ बिटवीन यू एंड योर पर्सन एंड दिस कनेक्शन। एक इमोशनल रिकनेक्शन डेफिनेटली आ रहा है आप दोनों के बीच में, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन आ रही है, और एक रियलाइजेशन आ रहा है कि ये बॉन्ड आप लोगों के लिए क्या मायने रखता है। और ये रियलाइजेशन जब आएगा यहाँ पर, द लवर्स, तो आप लोग डिसाइड करेंगे, और हो सकता है आप दोनों में से किसी एक को या आप दोनों को एक चॉइस बनानी पड़े जिसमें आप अपने दिल की बात सुनेंगे, वो भी और आप भी। जो सही लगेगा, जो आपसे अलाइन होगा, वही डिसीजन आप दोनों लेते मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत पावरफुल साइन है पाइल नंबर 2 पीपल, दैट ये कनेक्शन जो है ना, ये अभी भी जिंदा है, इसकी एनर्जी अभी भी जिंदा है, इट इज स्टिल अलाइव, एनर्जी अभी भी है वहां पर प्यार वाली। और ये डीप होती हुई मुझे गहरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है अगर आप लोग ऑनेस्ट हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। आप ऑनेस्टली, ओपनली अपने फीलिंग शेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, somebody is waving, somebody is wanting to look, okay, that hey, I'm there, somebody is calling out, यहाँ पर somebody is calling out। और 5 ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ पे बस थोड़ी ये वार्निंग दे रहा है कि अगर आप लोगों ने अपना ये पुराना जो किस्सा है ना, सारी टेंशन वेंशन है वो खत्म नहीं की, तो ना आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे आगे भी जा करके, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अपने पास्ट स्ट्रगल्स को और जो भी पुराने इश्यूज हैं उनको एड्रेस नहीं किया ना, वो दोबारा आपके रिलेशनशिप में आगे जाकर आएंगे। तो एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बहुत होना जरूरी है यहाँ पर, मैं देख रही हूँ। somebody is waving, somebody is wanting to be heard, कोई चाह रहा है कि उस नोटिस करे, कोई आप दोनों में से कोई एक है जो सच में चाह रहा है कि आप नोटिस करें उस इंसान को, साइंस देंगे आने वाले दिनों में। हो सकता है आपके पर्सन से आपको साइंस दिखे, या आप उन्हें साइंस दें कि हाँ भाई चलो बात करते हैं, चलो रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोचते हैं। और एक इमोशनल मेच्योरिटी आप लोगों के अंदर आती मैं देख रही हूँ। एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना जरूरी है, डेफिनेटली पोटेंशियल है इस कनेक्शन के अंदर, आप लोग साथ होते मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पेशेंस, टाइम लगेगा गाइस।
क्योंकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक इमोशनल डेवलपमेंट जो एक मेच्योरिटी होती है ना फीलिंग्स को लेकर के, वो अभी आप में या उनमें नहीं आई है और आ जाएगी, आई एम श्योर। क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है, लवर्स का एक क्लैरिफायर कार्ड मैंने निकाला था कि आपके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, और लवर्स का कार्ड आया गाइस। तो बहुत पावरफुल साइन है कि इस कनेक्शन में एनर्जी अभी भी है, प्यार की एनर्जी है। जस्ट आप लोग को एक दूसरे के साथ एक ओपन हार्ट रखने की जरूरत है, एक ओपन कम्युनिकेशन रखने की जरूरत है। Definitely there is a very strong energy I see here in this relationship. It's definitely going to last for a long time. ठीक है, अभी पॉज में देख रही हूँ, पॉज आया हुआ है आपके रिलेशनशिप में। ओके, लेट्स सी सम मोर मैसेजेस फॉर यू। लवर्स का कार्ड आया तो मैं यूनियन तो आप लोगों का होता हुआ देख रही हूँ, स्पिरिचुअल यूनियन फॉर श्योर गाइस। तभी वो केक भी आया था वहां पर, और कोई एक स्वीटनेस आप लोग शेयर करेंगे। हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर आप दोनों एक दूसरे से रिकनेक्ट हों, किसी बेकरी में या किसी पेस्ट्री शॉप पर जाएं जहाँ पे आप लोग सेवरी स्वीट्स को एंजॉय कर रहे हैं। लेट्स सी सम मोर थिंग्स। ओके, ये पहले वाले पाइल 1 में भी आया था। या यू हैव टू लर्न to tolerate certain things in your relationship. इमोशनल मेच्योरिटी आप में या आप में से किसी एक में नहीं है गाइस, ठीक है। वो इमोशनल मेच्योरिटी आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कनेक्शन की यही सच्चाई है। इस वीडियो के थ्रू आपको ये सच्चाई पता लग रही है। इसकी एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में पाइल 2 के साथ 111 जरूर टाइप करिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पाइल नंबर 2 पीपल, आपका ना लवर्स का कार्ड आया है। मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि यू हैव टू ग्रो। आपके रिलेशनशिप में इवॉल्व आप हो जाएंगे, ग्रो आप हो जाएंगे इमोशनल मेच्योरिटी के साथ। वही चीज सिर्फ लैग कर रही है आप दोनों में, ठीक है, कि भाई हमें जरूरत क्या है, वो चीज आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। ब्रिज, सी, build a bridge of understanding crossing the rivers of the soul. You will be doing that. बहुत जल्दी होने वाला है, आप दोनों बहुत जल्दी क्लोज होने वाले हैं गाइस। कुछ एक ना आपकी जिंदगी में मोमेंट आने वाला है, जैसे मैं बता रही ना वो सिनेरियोज बना रहे हैं। माय गॉड, कितना रिलेट कर पा रही हूँ मैं उससे। आपके पाथ्स मिल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से आप इधर जा सकते हैं, वो आपके टूवर्ड्स आ सकते हैं। देयर इज अ पाथ that is opening up in the coming days for both of you. You're bridging the gap. जो गैप आया है ना 3 ऑफ वॉन्ड से, देखिए यहाँ लाइट हाउस के पास, इनका मतलब ये इंसान दूर है अभी, लेकिन ये चाह रहा है कि कोई उसे देखे कि हे मैं यहाँ पर हूँ, ओके आई एम हियर। सो ये जो ब्रिज है ना, ये आप दोनों को क्लोज लेकर के आ रहा है। और मैंने कहा था ना ये सिनेरियोज बनाते रहते हैं, इनके फीलिंग्स अभी ऐसे चल रहे हैं, माइंड में सिनेरियोज बनाते रहते हैं कि आने वाले टाइम में मैं कहीं टकरा जाऊं, हम दोनों फिर से मिलें और दोबारा से रिफ्रेश रीस्टार्ट करें अपने रिलेशनशिप को। लवर्स का कार्ड तो मुझे ये डेफिनेटली दिखा रहा है। पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी वन मोर कार्ड अबाउट व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट in your relationship, related to your relationship and energy. Memory. Wow, treasure every shared memory shining like jewels. Pile number 2 people, with the lovers card and with this couple, definitely आप दोनों की शादी। oh my god, that's why there was this cake. सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली आप दोनों की लाइफ में आ रहा है। ये रिलेशनशिप इज समथिंग दैट इज गोइंग टूवर्ड्स सेलिब्रेशन, दैट इज गोइंग टूवर्ड्स यूनियन। लवर्स is going towards there. और ना अभी अगर आप में से किसी एक को ऐसा लगा ना कि जरूरत ही क्या है हमें, हम तो कर लेंगे दूसरे के बगैर, चल जाएगा, नहीं चलेगा आपका, देखना आने वाले टाइम में ना आप दोनों की यादें आप दोनों को इतना सताएंगी कि आप लोग भागते दौड़ते चले जाओगे एक दूसरे के टूवर्ड्स। ये होने वाला है। ओके, let's see some more cards for you. File number 2 people, very beautiful energy. I'm totally loving this reading. क्योंकि इसमें क्या है ना,
डेफिनेटली कोई आने वाले टाइम में ना अटेंशन सीख कर रहा है, अपने आप को नोटिस कराने की कोशिश कर रहा है, आपको साइंस मिलेंगे या आप हो सकता है अपने पर्सन को साइंस दे कि भाई बात करते हैं, लेट्स टॉक, आई एम हियर, लुक एट मी। ओके, let's see pile number 2 people, what else is coming for you. For pile 2, what else is coming? Some more messages for pile 2. Be authentic. My god, pile 1 के कितने cards आपके उसमें आए हैं? And demonstrate love. Find out what is important to those you love and act on it. Demonstrate, अपने प्यार को दिखाइए। वही है ना कि देखिए, हम वैल्यू तो करते हैं, हमें जरूरत नहीं है एक दूसरे की, बस हमें अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ होना, ये है आपका। उस चक्कर के अंदर जो आपका प्यार है नहीं दिखा पाते। सो आने वाले टाइम में डेफिनेटली somebody is coming out and telling you that you are important for them. और इमोशनल मैच्योरिटी ये भी है कि आपके रिलेशनशिप में ना, मैं अब ये देख रही हूँ कि जब ये ब्रिज, आप अपने गैप को, स्पेस को कम कर लेंगे ना, तो आप दोनों को ना ये लगेगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके रिलेशनशिप में कि आप एक दूसरे को बताएं कि आप एक दूसरे के लिए क्या वैल्यू रखते हैं। अगर वैल्यू की बात है ना सिर्फ, तो वो भी होगा। अपने प्यार को जताना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और यही इमोशनल मैच्योरिटी आप दोनों के रिलेशनशिप में आने वाली है। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो अपने प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे आप लोग, और फ्यूचर का ड्रीम ये इंसान तो कर ही रहे हैं। ये मैं कह रही हूँ ना, सिनेरियोस बनाते रहते हैं फ्यूचर को लेके आपके साथ, लेकिन प्रेजेंट को भी आप लोग एंजॉय करेंगे। ओके, यू हैव टू टेल समवन हाउ यू फील अबाउट देम। यहाँ पे कहीं ना कहीं ना फीलिंग्स का इशू है, मुझे ऐसा लगता है मिसकम्युनिकेशन हुआ है, सही से फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं हो पाए, सही से जो कहना चाह रहे थे वो कह ही नहीं पाए, सामने वाले ने गलत वे में ले लिया। प्लीज बी डायरेक्ट, क्लैरिटी कम्युनिकेशन के अंदर लेकर के आइए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कम्युनिकेशन का ही इशू दिखा रहे हैं मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग, और एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपके इस रिलेशनशिप के अंदर अगर आप चाह रहे हैं कि आगे जाए, वो भी पॉसिबिलिटी है, वो चाह रहे हैं कि आगे जाए, पॉसिबिलिटी है। ओके, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव मेमोरीज। बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक आप दोनों फील करेंगे कमिंग डेज में, देखना यही यही चीज आपको एक दूसरे की तरफ खींचेगी, आपकी यादें, और नई यादें डेफिनेटली बनाएंगे आप दोनों। लवर्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, कपल का कार्ड है, यहाँ पे बहुत सुंदर एनर्जी है। तो मैं एक फॉर्मल कुछ आप लोगों की लाइफ में भी होता हुआ देख रही हूँ इस कनेक्शन के अंदर, फॉर्मल सेटिंग आप दोनों की इस कनेक्शन के अंदर, एंड यू आर डेफिनेटली सेटिंग ड्रीम्स फॉर योर फ्यूचर। आप दोनों का ना ड्रीम है, आप इस इंसान का तो आप ड्रीम है ही, फ्यूचर ड्रीम, ये आपको अपने फ्यूचर में जरूर देखना है, पाइल नंबर 2 पीपल। और ये सच्चाई है आपके इस कनेक्शन की, ठीक है। अब आप एक्सेप्ट करें यहाँ पर है, ना करें आप पर है, लेकिन ये मैसेज यूनिवर्स ने आज आपको इस वीडियो के थ्रू भेजा है कि अगर किसी कनेक्शन, किसी पर्सन के बारे में आप सोच रहे थे और आप डाउटफुल थे ना कि क्या होगा, हम साथ होंगे कि नहीं होंगे, कनेक्शन है भी सही कि नहीं है कनेक्शन, क्योंकि लवर्स का कार्ड है वहां पे, और फ्यूचर पॉसिबिलिटी है इस कनेक्शन की। फ्यूचर को लेके ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है इस इंसान के साथ। हो सकता है आप दोनों फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सीरियस हो गए हो, इसकी वजह से अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाए हो। तो ये भी एक मैसेज यहाँ पर है कि अपने प्रेजेंट को एंजॉय करिए, फ्यूचर पॉजिटिव रखिए, मैनिफेस्ट करते रहिए। डेफिनेटली आपके फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आ रही है। थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस, लेकिन आई सी होप डेफिनेटली। इफ यूर आस्किंग क्या ये रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, हाँ ये डेफिनेटली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, लेकिन इसको टाइम चाहिए, इसको स्पेस चाहिए, और जितने भी आपके पावर स्ट्रगल्स अभी तक रहे हैं, वो एक ओपन कम्युनिकेशन चाहिए इस रिलेशनशिप को, जो मिसिंग है अभी तक, ठीक है। जब तक ये दोनों तरफ से ठीक नहीं होगी ये चीजें, तब तक आपका रिलेशन एक पॉज फेज में रहने वाला है। मैं ये नहीं कह रही खत्म होने वाला है, पॉज रहेगा। तो एक दूसरे से बात करिए, कम्युनिकेट करिए, और वो होगा।
अभी टाइम सही नहीं है, इस इंसान को शायद नहीं लग रहा कि अभी टाइम सही है, या आपको नहीं लग रहा कि टाइम सही है। एक राइट टाइम आएगा, आने वाला है आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पे एक मेच्योरिटी आ जाएगी आप दोनों के बीच में। जब आप रियलाइज करेंगे ना कि भाई आप दोनों क्या फील करते हैं एग्जैक्टली, क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है आप दोनों की एक दूसरे की लाइफ में, तो ये रिलेशनशिप बैक टू ग्रो करेगा और बहुत स्ट्रांगली ग्रो करेगा। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, अगर इस रीडिंग की एनर्जी आपको अच्छी लगी है, इसे क्लेम करने के लिए अपने पाइल के साथ 111 या लव जरूर टाइप करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आपको, और अपने अंदर हमेशा प्यार की भावना रखिए, अपने लिए भी औरों के लिए भी। जहाँ पर प्यार जताना चाहिए वहां पे जरूर प्यार जताइए। हमेशा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला आपकी बात ना आपके मन की बात नहीं पढ़ सकता, इसलिए भगवान ने हमें एक्सप्रेस करने के लिए आवाज दी है, शब्द दिए हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा यूज करिए, अपने प्यार को, अपने फीलिंग्स को जताइए, अपने आप को एक्सप्रेस करिए, समझने की कोशिश करिए, और आपका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में पाइल नंबर के साथ रीडिंग को, एनर्जी को क्लेम करने के लिए 111 जरूर टाइप करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।